हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मम्मा लर्नर टेलरिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम इस तरह से बेबी फ्रॉक तैयार करेंगे। तो यहाँ पे आज हम 1 से 2 ईयर बेबी के लिए फ्रॉक तैयार करेंगे। तो किस तरह से हम यहाँ पे ड्राफ्टिंग करेंगे मैं आज आपको बहुत ही ईजी तरीके से बताने वाली हूँ। तो देखिए, बेबी का मेजरमेंट मैंने कुछ इस तरह से लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, शोल्डर टू वेस्ट जो हमारा कमर तक का होता है ना, वो 8 इंच है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शोल्डर टू वेस्ट पे यहाँ पे चुन्नट नहीं लगाएंगे, ठीक है। जो हमारा चेस्ट के पास होता है ना, चेस्ट राउंड, वहाँ से हम चुन्नट लगाएंगे और इस तरह से उसको ऐसे शेप देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसी तरह से बेबी का फ्रॉक तैयार करेंगे। फ्रंट में हमारा बटन्स होगा, बैक में हमारा कुछ इस तरह से पैक होगा। यहाँ पे स्लीवलेस या इस तरह से आप चुन्नट वाला स्लीव तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से चुन्नट वाला स्लीव भी आप कैसे लगाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो आप स्लीवलेस भी इस तरह से बना सकते हैं। तो बहुत ही इजी तरीके से मैं आज आपको बताने वाली हूँ। और एक चीज़ ज़रूरी है कि यहाँ पे हमको बेबी का जो गला होता है, जैसे हम कॉलर में किसी का गला मेज़र करते हैं राउंड में, उसी तरह से आपको मेज़र करना होगा। तो यहाँ पे मेरे बेबी का 9.5 इंच है। आपके बेबी का जितना रहेगा आपको उस तरह से मेजर करना होगा, तभी आपका जो नेक का जो नेक है वो निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह से मेजरमेंट होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बस इतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी आपका मेजरमेंट ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बेबी बढ़ती जाती है तो उसका साइज़ भी बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे हम उसको कोई फिटिंग का एकदम परफेक्ट उसको ड्रेस नहीं पहना सकते, क्योंकि उनका साइज़ हमेशा बढ़ते जाता है और उनको थोड़ा लूज़ ही ड्रेस हम पहनाते हैं। हम जैसे एकदम फिक्स फिटिंग में पहनते हैं उस तरह से हम उसको नहीं पहनाते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे आज 1 से 2 ईयर बेबी का यहाँ पे फ्रॉक तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ड्राफ्टिंग कर लूँगी मेन फैब्रिक पर। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम ऊपर की तरफ सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। और यहाँ पे हमारा फुल शोल्डर कितना है, 9 इंच है। इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आएगा 4.5 इंच। तो 4.5 इंच पर क्या करेंगे, हम पहले मार्किंग कर लेंगे। ये हमने मार्किंग किया, यहाँ से हम हाफ इंच डाउन जाएंगे। ये सभी बेबी के लिए फिक्स है, हाफ इंच आपको यहाँ पे डाउन जाना है, ठीक है। ये हमने डाउन लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम नेक निकालेंगे, ठीक है। तो जो हमारा नेक है वो देखिए 9.5 इंच है। आप अपने बेबी के हिसाब से यहाँ पे मेज़र करिएगा, ठीक है, राउंड। तो देखिए 9.5 इंच है, तो इसको कैसे करेंगे, 9.5 इंच डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पे कितना आया है, 2.3। 2.3 को हम क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे। 2.3 में हम यहाँ पे हाफ इंच माइनस कर लेंगे, माइनस करेंगे हाफ इंच। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 1.8 इंच। 1.8 इंच मतलब कि हमारा 2 में एक लाइन कम आएगा, ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इस तरह से 2 में एक लाइन कम कर लेंगे। ये हमने कम कर लिया। अब क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से मिला लेंगे। ये हमने मिला लिया। तो देखिए किस तरह से, इस तरह से हमने मिला लिया। यहाँ पे हमारा जो शोल्डर है वो कितना आ रहा है, 2.75 इंच, ठीक है। 2.75 इंच आ रहा है। यहाँ पे हमारा हाफ इंच स्टिच में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, हम हाफ इंच पर पहले मार्किंग कर लेंगे। ये हमने हाफ इंच पर मार्किंग किया। यहाँ पे भी हम इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जो शोल्डर हमारा जॉइंट होगा, ठीक है। ये हमने हाफ इंच पर मार्किंग कर लिया। यहाँ से हम अब नेक की गहराई लेंगे। तो नेक की गहराई कितनी रखेंगे हम, 1 इंच। ये हमने 1 इंच पर मार्किंग किया। इस तरह से बॉक्स बना लेंगे और नेक को फिर हम शेप देंगे। तो ये हमने बॉक्स बना लिया है। अब इसको हम शेप दे देते हैं। ये हमने शेप दे दिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम आर्म होल निकालेंगे। तो आर्म होल किस तरह से निकालना है, देखिए हमारा चेस्ट कितना है, 22 इंच है, ठीक है। 22 इंच को हम 4 से डिवाइड कर लें, सॉरी 22 इंच है, इसको हम डिवाइड करेंगे 6 से। 6 से डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, 3.6 इंच, ठीक है। 3.6 आ रहा है। इसमें हम क्या करेंगे, हाफ इंच प्लस करेंगे हाफ इंच। तो यहाँ पे 4.1 इंच आएगा।
तो जहाँ से हम शोल्डर डाउन गए हैं ना, वहाँ से 4.1 इंच पर हम क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे। ये मार्किंग हमारा चेस्ट वाला लाइन है। ये हमने मार्किंग कर लिया। अब इस तरह से चेस्ट लाइन निकालने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ से मेजरमेंट टेप को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे हम सेंटर निकालेंगे। ठीक है, जो भी हमारा सेंटर आएगा सेंटर पे मार्किंग करेंगे, 1/2 इंच हम अंदर की तरफ जाएंगे। ये भी सबके लिए फिक्स है। ठीक है, ये 1/2 इंच हमने अंदर की तरफ लिया और यहाँ से जो हमने डाउन लिया वहाँ से हम सीधा इस तरह से मार्किंग करेंगे, क्रॉस। ठीक है, इस सीधा इसको इस तरह से शेप देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको देखिए शेप दे देंगे, इस तरह से ही हम इसको शेप देंगे। तो ये हमने आर्म होल निकाल लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम चेस्ट लेंगे। तो चेस्ट कितना है हमारा, 22 इंच है। देखिए 22 इंच है, इसको हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा आ रहा है 5.5 इंच। 5.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, 1.5 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इतना ले लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 इंच नीचे जाएंगे। ठीक है, 1 इंच नीचे जाएंगे, ये हमारा इस तरह से लाइन होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम जो नीचे का पार्ट ज्वाइन करेंगे ना, तो यहाँ पे हमारा 1/2 इंच स्टिच में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा 1/2 इंच स्टिच में जाएगा और यहाँ पे हमारा आर्म होल के स्टिच में जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे इतना हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमारा बैक पार्ट का है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट तैयार हो चुका है। ये हम बैक पार्ट है, इसी को ही रख के हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हम इसको रखेंगे। फ्रंट पार्ट में हमारा आई हुक रहेगा, तो आई हुक के लिए हम 1/2 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा ले लेंगे इस तरह से। ये हमने मार्जिन लिया। मार्जिन लेने के बाद यहाँ पे एज इट इज़ जैसे है वैसे ही हम इसको मार्किंग करते जाएंगे। तो ये हमने मार्किंग कर लिया। देखिए बैक में हमने क्या किया था, 1 इंच ही डाउन लिया था। ठीक है, शोल्डर के लिए। यहाँ पे हम फ्रंट में कितना लेंगे, फ्रंट में हम 2.5 इंच लेंगे। ठीक है, ये हम 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और इस तरह से मार्किंग करने के बाद इसको हम मिला लेंगे पहले। ये हमने मिला लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको शेप देंगे। इस तरह से हम इसको शेप दे देंगे और यहाँ पे भी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट भी तैयार हो गया है। तो यहाँ पे हमने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों तैयार कर लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम मेन फैब्रिक पर भी इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने मेन फैब्रिक में भी अस्तर को रख के इस तरह से कटिंग कर लिया है। ठीक है, और यहाँ पे जो हम यहाँ पे नीचे की तरफ जो चुन्नट करके लगाएंगे, तो यहाँ पे मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है मेन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने विड्थ कुछ इस तरह से, देखिए मैंने यहाँ पे इसकी लंबाई ली है 11 इंच और यहाँ पे हमने इसकी चौड़ाई ली है 20 इंच। ठीक है, इस तरह से मैंने ये नीचे वाला पार्ट भी तैयार कर लिया है बॉक्स की तरह और यहाँ पे हमने फ्रंट और बैक पार्ट को मेन फैब्रिक पर रखकर कटिंग कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से पेपर कैनवास की भी कटिंग कर लेंगे और इसको हम अस्तर वाले फैब्रिक पर चिपका लेंगे। ठीक, इसको पहले मैं इस तरह से राउंड कर लूँगी और फिर हम यहाँ पे बैक वाले पार्ट को रख लेंगे। इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे।
ये हमने मार्किंग कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसको कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया और फ्रंट पार्ट का भी हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। तो ये वाला फैब्रिक हम इसी तरह से फोल्ड रखेंगे। जो हमारा पेपर पेस्टिंग है इसको हम इसी तरह से फोल्ड रखेंगे और यहाँ पे हम पेपर पेस्टिंग को रख कर मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे दोनों पेस्टिंग मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम इसको चिपका लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के एक बार चिपका लिया है, इसको भी हम इस तरह से रखेंगे। तो इस तरह से हम चिपका लेंगे, और इस तरह से हम चिपका लेंगे, और आर्म होल से चिपका लेंगे, इस तरह से हम आर्म होल से चिपका लेंगे। तो ये दोनों से चिपका लेंगे। यहाँ पर हमने देखिए इस तरह से स्टिच लगाया है। पहले हमने यहाँ पे नेक में स्टिच लगाया और यहाँ पे आर्म होल में मैंने स्टिच लगा लिया। यहाँ पे हमने धार स्टिच लगाया है तो फैब्रिक हमारा इस तरह से फोल्ड हुआ हुआ है। ठीक है। इस तरह से स्टिच करने के बाद अब क्या करेंगे, हम शोल्डर को ओपन ही रखेंगे। यहाँ पे हम आर्म होल और नेक में ही स्टिच लगाएंगे। तो मैंने नेक में और आर्म होल में स्टिच लगा लिया है। तो ये हमारा बैक पार्ट है, इसको देखिए इस तरह से हमको ओपन कर लेना है। यहाँ पे हम इसको इस तरह से ओपन करेंगे और यहाँ पे प्रेस लगा लेंगे। तो ये देखिए हमारा अंदर की तरफ भी प्रॉपर फिनिशिंग के साथ आर्म होल और नेक जो है स्टिच हो चुका है और यहाँ पे हमारा फ्रंट भी कुछ इस तरह से है। ठीक है। यहाँ पे हमारा शोल्डर जो है वो ओपन है। इसी तरह से हमने देखिए फ्रंट पार्ट को भी स्टिच किया है। स्टिच करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो भी आपका राउंड्स है ना वहाँ पे आपको कट लगाना ज़रूरी है। ठीक है। क्योंकि कट्स नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा जो फैब्रिक है वो अच्छे से फोल्ड नहीं होगा। तो यहाँ पे इस तरह से हमको कट्स लगाने हैं और यहाँ पे मैंने कट्स लगाया हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो यहाँ भी हमको शोल्डर जो है उसको ओपन ही रखना है क्योंकि हमको दोनों शोल्डर को प्रॉपर फिनिशिंग के साथ क्या करना है, स्टिच करना है। तो इसको भी हम इस तरह से पलटेंगे और सीधा करने के बाद अच्छे से प्रेस लगा लेंगे। तो ये हमने फ्रंट पार्ट को भी इस तरह से स्टिच करके प्रेस कर लिया है। देखिए ठीक है, हमारा दोनों पार्ट क्या है, तैयार हो चुका है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक स्टिच लगा लेंगे और यहाँ पे भी हम यहाँ पे दोनों तरफ से स्टिच लगा लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे शोल्डर जॉइन करेंगे। तो शोल्डर जॉइन कैसे करेंगे, देखिए इस तरह से हम क्या करेंगे, जो हमारा ये वाला बैक वाला पार्ट है इसको हम पलट लेंगे और यहाँ पे हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है इसको अंदर की तरफ इस तरह से हम अंदर की तरफ लेंगे। इसको हम इस तरह से पलट लेंगे पहले और यहाँ पे हम यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। इस तरह से हमको करना है। तो ये हमारा बैक वाला जो पार्ट है उसको उल्टा करेंगे और अंदर से हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको लेंगे और यहाँ पे शोल्डर के में इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। ठीक है। तो दोनों पार्ट को हमको इसी तरह से स्टिच लगा लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने शोल्डर को जॉइन कर लिया है। जो भी हमारा ओपन वाला पार्ट था ना उसको हमने स्टिच लगा लिया है। ठीक है। जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे और यहाँ पे हम फिर बैक का जो नीचे का पार्ट है उसको स्टिच करेंगे और यहाँ पे जॉइन करेंगे। तो जब भी आप स्टिच करें फैब्रिक को अच्छे से प्रेस करते जाएं इस तरह से।
तो ये हमने प्रेस लगा लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। अब देखिए जो हमारा ये बैक वाला पार्ट है, इसको क्या करना है, हम इस तरह से जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको सीधा करेंगे, उसके ऊपर हम यहाँ पे अस्तर वाले फैब्रिक को रखेंगे और ये नीचे से स्टिच लगा लेंगे और धारी स्टिच लगाकर हम इसको सीधा पलट लेंगे। ठीक है, इस तरह से तैयार करके हम यहाँ पे चुन्नट तैयार कर लेंगे और उसके बाद हम उसको फ्रंट जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है उसमें अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको स्टिच कर लिया है। यहाँ पे स्टिच करके हमने अस्तर वाले फैब्रिक पर धारी स्टिच लगाया है और यहाँ पे इस तरह से हमने चुन्नट जो फ्रिल है उसको तैयार कर लिया है। इस तरह से तैयार करने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको अटैच करेंगे। तो ये हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट में इस तरह से इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये देखिए मैंने यहाँ पे फ्रंट में और बैक में भी देखिए इस तरह से जो फ्रिल करके इस तरह से स्टिच कर लिया है गैदर्स बना के, और ये हमारे बेबी का ड्रेस का फाइनल लुक है। तो ये बहुत ही प्यारा लुक दिया है, इस तरह से ये बहुत ही प्यारा लग रहा है ये हमारे बेबी का ड्रेस। आपको कैसा लगा ये ड्रेस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। देखिए बैक से हमारा कुछ इस तरफ है, इस तरह से है, और फ्रंट से हमारा इस तरह है। तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा है और बहुत ही पहनने में और ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो मैं इसे फाइनल लुक आपको पहना के दिखाऊंगी बेबी पर, और ये हमारा बेबी का इस तरह से ड्रेस स्टिच हो चुका है। तो ये हमारा बटन और आई यहाँ पे हम स्टिच कर लेंगे बाद में और इसका फाइनल लुक देखेंगे। तो आपको आज का ये बेबी का ड्रेस का कटिंग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह